बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट वीक में एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का प्रॉफिट भी इंजॉय किया होगा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ या फ्री पिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोग यूट्यूब के लाइव सेशंस में गेन करते हैं। सो एज यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस। सो वीकेंड एनालिसिस पे चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल सके। और टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको फौरी तौर पर सबसे पहले वहीं पर मिले। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एंट्री मूविंग वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है वो बता दें, तो एंट्री मूविंग वीडियो हमारे पास ये पड़ी हुई है, दिस वन। और जिन लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो हमारे पास 3080 की वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है या फिर 3080 की वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, तो आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये थंबनेल वाली वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखनी है, दिस वन, 3080 की वीडियो। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी तो एज यूजुअल ये हैं हमारे वीकली एनालिसिस। बीटीसी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक आई होप कि आप लोगों ने दबा के इन्जॉय किया हो। बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज़ थी, ट्रेंडी अपॉर्चुनिटीज़ भी थी शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग, और सीनियर टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास एक ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। और एज वेल एज इसमें जो स्कैल्पिंग और जो साइडवे की अपॉर्चुनिटीज़ थी वो अलहदा थी। बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी डाइवर्जेंस लेके गिरा हुआ है, वही बात है। आरएसआई क्या है, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है और आरएसआई पे आपकी मार्केट गिर रही है। और सवाल ये नहीं है कि सिर्फ आरएसआई पे मार्केट गिर रही है, बल्कि आरएसआई पे यहाँ पे आप लोगों के पास बीटीसी में एक बाइंग भी चल रही है, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी है। तो यस, यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शनली जो है वो अपने पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लगाएंगे। और हो ना हो कहीं पे तो बीटीसी जो है जहाँ पे हमारे पास प्रीवियस बाइंग थी, ये देखें मार्केट तकरीबन उसी एरिया के पास पास से या फिर उस एरिया या फिर उस जोन को टैप करके दोबारा निकल रही है। तो यस, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक अपने पास बाय का पीएन लगा देंगे, ठीक है। और इसी प्राइस पे लगाएंगे जो हमारे पास प्रीवियस प्राइस थी, ठीक हो गया। एसएल यही है, एसएल आप लोग अपने हिसाब से इसका छोटा मोटा या फिर सेट वेट कर लीजिएगा। शॉर्टर टर्म के लिए हमारे पास फिलहाल यही अपॉर्चुनिटी है। और बाकी फिर हम लोग जो हमारे पास लाइव सेशंस होते हैं उनमें देखेंगे कि हमारे पास क्या मामला बनते हैं। ट्रेंड लाइन भी मेंटेन हो रही है और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर फिर आप लोगों के पास फर्दर जो है वो अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर आप लोगों ने हर हाल में माइंड में रखते हुए चलना है। 3 कैंडलस्टिक बैठी हुई है, अगर आप लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा हुआ तो 1 2 एंड 3 बड़ा खतरनाक पैटर्न होता है, ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन के लिए भी और रिवर्सल के लिए भी, ठीक हो गया। और लॉन्गर टर्म में हम लोग बीटीसी में फिलहाल बाय में ही है। डाइवर्जेंस बेस्ड सेलिंग आई थी, हम लोगों ने पकड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे पहले की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाय में हम लोग शॉर्टर टर्म में भी बैठे हुए हैं। ये आप लोगों के सामने सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये सारे लाइव स्ट्रीम के सेशंस और पीएनएल्स पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। और ये इसका लेवल आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं जी यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल पे जब हम लोग आते हैं तो वही बात है, 100 बातों की एक मुख्तसर सी बात है। जब तक मार्केट 65 के लेवल को क्लियरली क्रॉस नहीं करेगी, हम लोग इसमें सेलर हैं, सेलर हैं और सेलर हैं। और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कंसिस्टेंटली प्ले भी हो रही हैं, ना सिर्फ प्ले हो रही हैं बल्कि हमें रिवॉर्ड भी साथ साथ दे रही हैं। तो शॉर्टर टर्म में ऑफ कोर्स ये एक रेंजिंग में आया है यूएस ऑयल। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके आरएसआई जो कि इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है उसके ऊपर रहते हुए आप लोग इसी बाय सेल की पिक्चर बड़े बखूबी प्ले कर सकते हैं। इसके लिए आपको आरएसआई पढ़नी पड़ेगी, जो कि हमारे पास अपकमिंग बैच जो मंथ ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट होने जा रहा है उससे पढ़ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर आपको बैच में शमूलियत इख्तियार करके इसको पढ़ना और समझना पड़ेगा। गोल्ड, गोल्ड की हम बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कुछ बताने की जरूरत है। डिटेक्टर वाली फीट पे भी आप लोगों ने कल जो एनवे सेशन की एंट्री दी थी, आई होप आप लोगों ने एंजॉय की हो। 150 पिप 200 पिप तक की वो एंट्री थी। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो हम लोगों ने डाइवर्जेंस बेस्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी पकड़ी हुई थी, पड़ी हुई है। कल आप जब मॉर्निंग की फीड में जाएंगे या फिर डिटेक्टर वाली फीड में जाएंगे ना, थर्सडे फ्राइडे वेडनेसडे, तो वहाँ पे यहाँ से लॉन्गर टर्म बाय की अपॉर्चुनिटी और विद पीएनएल पड़ी हुई है। तो आई होप कि आप लोगों ने 500 प्लस पिप का जो एक साइकिल है वो इन्जॉय किया हो, ठीक है। और ये फ्लैट साइकिल ये है, लेकिन इसमें आप लोगों को मार्केट सेलिंग देते हुए गई है। तो यस, हम लोगों ने बाय हो या सेल हो अल्हम्दुलिल्लाह बोथ साइडेड प्ले भी किए हैं और उनसे अच्छे रिवॉर्ड भी उठाए हैं। और जो गोल्ड के वीआईपी चैनल्स हैं उनका रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा जल्दी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को लाजमी ज्वाइन करके रखा करें। मंथ की बात करते हैं, मंथ फिलहाल स्काई रॉकेट है गोल्ड में, किसी एंगल से बियरिश नहीं है। और याद रखें, मैं हर डिप से गोल्ड का बायर हूँ। सेलर वही बात है, इस टाइम बनना शॉर्टर टाइम फ्रेम में या फिर शॉर्टर टर्म में एक फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन अगर हम लोग ये सोच रख के बैठे हैं कि मार्केट में कोई बहुत लंबी सेलिंग आने जा रही है तो मार्केटों के हालात मजीद ख़राब हैं। अब वही बात है, जितने मर्जी आप लोग वही बात है टेक्निकल रीडिंग ले लें, फंडामेंटल तो खैर बहुत आगे की चीज़ है। यूट्यूब पे तो आपके टेक्निकल प्रॉपर नहीं पड़े हुए तो फंडामेंटल तो बहुत दूर की बात है। वही बात है, लोग सीओटी रिपोर्ट वगैरह को एक बड़ा अहम रोल समझ के प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये फंडामेंटल
काफ़ी एडवांस लेवल के और मार्केटों के हालात मज़ीद ख़राब भी होने वाले हैं। तो बहुत केयर लेते हुए काम करिएगा। एडवाइस फॉर यू इज़ के एसएल के साथ काम करेंगे तो ज़रा बचे रहेंगे, बाकी फिर आप लोगों की चॉइस है। मंथली टाइम फ्रेम स्काई रॉकेट है और एज़ वेल एज़ हम लोग मंथली क्लोजिंग की तरफ भी जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मंथली क्लोजिंग की तरफ। और आरएसआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो फुल ओवरबॉट कंडीशन में, अभी यहाँ पे डाइवर्जेंस के कोई मामला नहीं नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस को प्ले नहीं करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम स्टिल स्काई रॉकेट है। वीकली टाइम फ्रेम ने वीक के स्टार्ट में मंडे और ट्यूसडे वाले दिन हमें कुछ ये तासुरात दिए थे कि ये कैंडल माइट भी हमें डोजी कैंडल की फॉर्मेशन में क्लोजिंग दे और फिर मार्केट आपकी एकदम नीचे है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हुआ। और अगर मैं बात करता हूँ एक ओवरऑल सिनेरियो में, तो मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की पिक्चर पड़ी हुई है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक बुलिश चैनल बना के रखा हुआ है अपने पास, और उसका फ़ायदा हमें ये है कि जब तक मार्केट उससे नीचे नहीं आती है, फिलहाल हम लोग इससे ऊपर ऊपर इस वाले चैनल की बात हो रही है, तो हम लोग इस बुलिश चैनल के ब्रेकआउट से ऊपर कह लें या फिर इस बुलिश चैनल से ऊपर जो प्राइजेस सस्टेन हुई हैं, वहाँ तक हम लोग फिलहाल इसके बायर हैं, बायर हैं और बायर हैं। पीछे की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिस मार्केट को मिली हुई हैं, चलती चली जा रही हैं और आगे बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ पे अगर बात करें कुछ कैंडलस्टिक्स ऑर्डर ब्लॉक की, तो वो हमारे पास यकीनन कुछ पड़े हुए हैं, जिनको आप लोग लाइन चार्ट पे ले जाएं तो यकीनन आप लोगों के पास फ्रैक्टल पॉइंट की पिक्चर भी बना दिया करते हैं। वही बात है, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के दो नाम है। तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक की पिक्चर है, लाइन चार्ट पे चले जाएंगे तो ये फ्रैक्टल पॉइंट्स आपके कहलाएंगे। ठीक हो गया। डेली के टाइम फ्रेम में आते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट ने अगेन वही लॉलीपॉप दिया रिटेलर्स को, सेलिंग दिखा के अगेन ट्रैप। लेकिन 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 जिन्होंने यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल्स पढ़े हुए हैं, जिनको 0050 की रीडिंग आती है, जिनको 3080 के सीक्वेंसेस हकीकी मायनों में जिनको इसके मतलब पता है, तो वो कहीं पे पीछे नहीं रह सकते हैं। जिनको आरएसआई आती है, आई डोंट थिंक सो कि आप लोग जो है वो कहीं पे भी भटकने वाले हैं, चाहे मार्केट जितना जितना मर्जी क्रैप दिखाए। यहाँ पे बात करते हैं डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस की मद में मार्केट आप लोगों को तकरीबन 600 प्लस टिप का जो एक रिट्रेसमेंट साइकिल है वो प्रोवाइड करके गई है। ठीक हो गया। और इसके बाद अगर हम लोग इससे आगे की बात करते हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मार्केट हमें ऑलरेडी बाइंग भी उठवा के दे चुकी हुई है। इसकी बात हो रही है, ठीक है जी। ये भी डाइवर्जेंस बेस्ड बाइंग ही थी। अब वही बात है, जहाँ मर्जी आप लोग चले जाएं, मिल आपको क्या आ रही है डाइवर्जेंस। यहाँ पे अगेन मार्केट कुछ एक्सटेंशनल फॉर्मेशन में, अभी इस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो मजीद आसान रहें। चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं, मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा घुमाने फिराने वाली चीज़ें हैं। सुकून के साथ उनको देखें और चलते चले जाएं। ये देखें, कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक स्टिल मेंटेन है। ये वाले एरियाज हमारे पास फिलहाल बाइंग साइड के लिए जो है वो स्टिल एक यूँ समझ लें कि मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो हम लोग डिप से, मैं तो इसका डिप से बायर ही हूँ और हमारे पास एक डिप से बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। 4 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं। D1 पे फिलहाल अभी कोई रिवर्सल नहीं है स्ट्रॉन्ग। हाँ, अगर मार्केट ये वाला हाई अपना मेंटेन कर जाती है समहाउ, फिर हम कुछ सोच सकते हैं। अदरवाइज आप लोग तैयारी करेंगे इन फोकस 3800 की, ठीक है ना। और 3768 मैंने लास्ट वीक में आप लोगों को एक डिजिट दिया था, इस वीक में मैं इसको मजीद एक्सपेंड भी कर दूंगा। जो आप लोगों को मैं डिजिट्स दे देता हूँ उन पर जरा केयर लिया करें, ठीक है। विदाउट सेल कोशिश करेंगे ना जाएं, बचत रहेगी। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के स्ट्रक्चर बेस्ड बाइंग गई है। दासू बाइंग थी, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह प्ले भी किया है। जिनको नहीं पता कहाँ पे थी, यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम में चले जाइएगा, कल परसों तरसों में, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, आपको सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। हो गया। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कुछ यहाँ से बाइंग की अगेन अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो यस डेफिनेटली अगर मार्केट यहाँ पे कोई आप लोगों को डिप से एक अपॉर्चुनिटी देगी तो आप लोग उसको प्ले कर सकते हैं। अब ये 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिक्चर है, ठीक है। लास्ट वीक में ये वाला पीएनएल हमारा ट्रिगर्ड नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी डिप पे था और मार्केट ने उतनी डिप ली ही नहीं है। लेकिन ये एक लॉन्गर टर्म डिप है, आप लोग इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। यस, हम लोग यहाँ से बाई की प्लानिंग देखेंगे और करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम लोग H4 के टाइम फ्रेम में शॉर्टर टर्म कोई बाइंग प्लान करते हैं तो वो यस डिप से अगेन हमारे पास इस जोनल, ये पर बेसिकली जोनल बाइंग आप लोगों के पास चलेगी, ठीक है। और इसको आप लोग मैनेज करते हुए चल सकते हैं। एसएल बहुत बड़ा नहीं रखेंगे इसमें और बहुत छोटा भी नहीं रखेंगे। एटलीस्ट 100 पिप का एसएल, तो 100 पिप का एसएल एक नॉर्मल सी चीज़ है मार्केट में, ठीक है। वो अलग बात है कि हम लोगों ने स्कैल्पिंग कर करके सारे जो मामला आते हैं वो फुलफिल कर लिए हुए हैं, ठीक हो गया। और यहाँ फिर हम लोग अपने एसएल छोटे करने में कामयाब हो जाते हैं। इसको जरा साइड पे कर देते हैं। लाइव फीड वाली जो एंट्री थी इनको भी साइड पे कर देते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये पिक्चर है। अब आ जाए जी जरा हम लोग चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। जब हम लोग H1 पे आते हैं तो H1 पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ डायरेक्शंस देखने जा रहे हैं। डाइवर्जेंस जो कि इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। रेगुलर डाइवर्जेंस बच्चा भी पकड़ लेता है, लेकिन जब रेगुलर से आगे की बात आती है तो अच्छा भला बंदा भी फंस जाता है, ठीक है। बेसिकली पूरी एक चेन है जो आपके पास डाइवर्जेंस की मद में प्ले हुई है। कैसी चेन है, क्यों है, किस लिए है, ये आपको ऑफ कोर्स जब आप लोग बैच में आएंगे तो सारी
डिटेल्स पता चलेंगी। सेलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास स्टिल अवेलेबल है, लेकिन वही बात है ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसको देख के ये ना सोचा करें कि हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज पीएनएल लग गया तो मार्केट यहाँ से सीधा कोई 1600 पे ही जाएगी। जस्ट किडिंग, समझ गए होंगे 1600 का जब मैंने नाम लिया। बट यस वही बात है, ऑल टाइम हाई के परस्पेक्टिव से ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग यहाँ पे एक पीएनएल सेलिंग के परस्पेक्टिव से ना लगाएं। ठीक है, एक सेलिंग का पीएनएल डेफिनेटली मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगा और 100 पे पैसल का ही दूंगा। चल जाए 1:1 पे अपना टीपी1 निकाल लीजिएगा। अगर आपको आरएसआई आती है तो बखूबी आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने अपने एसएल कैसे छोटे करने हैं। आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे कोई भी आप लोगों को हर्डल आने लगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या बन रही है, कुछ सेलिंग की बन रही है। बड़े सिंपल से और सीधे से मामला आते हैं, अंडर प्रेशर भी ना हो, मार्केट को पैनिक सिचुएशन में भी ना लाएं, खुद को भी ना लाएं, और ना मार्केट अगर कर भी रही है तो मार्केट को भगाएं। ठीक है ना। और इससे पहले मार्केट आप लोगों की क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट गिरी हुई है। ये मार्केट ने लिक्विडेशन दी, लेकिन यहाँ पे भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्या थी, डाइवर्जेंस थी। ठीक है, चेक करिएगा और इसको समझने की कोशिश भी करिएगा। जब हम लोग आते हैं भाई M15 में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ पिक्चर की, तो हमारे पास कुछ बुलिश चैनल चल रहा है। एक शॉर्टर टर्म कह लें, बुलिश चैनल चल रहा है। ठीक है, लेकिन बुलिश चैनल चल रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने पैरामीटर्स चेंज कर देंगे या फिर हम लोग जो है यहाँ पे एंट्रीज ही नहीं लेंगे। तो यस, यहाँ पे आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, जो 90 का BSL लेवल है उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग यहाँ पे अपने पास एक एंट्री को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जिसका मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एक पीएनएल लगाया था जो कि तकरीबन 888 और 92 के बिटवीन होगा। 94 इसके एसएल रख लीजिएगा, ये आपकी शॉर्टर टर्म प्ले करवा देगी कोई 75 80 70 तक। ओवरऑल मार्केट फिलहाल बुलिश है, मेरा ख्याल है अभी तक के लिए इतना समझ लेना इनफ है। डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन बने हुए हैं। ठीक है, इनको अच्छे से माइंड में रखते हुए चलें। जब तक ये आपका जोन डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट नहीं देता, यहाँ पे मार्केट आपकी डाउन साइड पे जो है वो नहीं इसको ब्रेकआउट करके या फिर ब्रेक डाउन करके निकलती है, तब तक आप लोग यहाँ से अपनी क्या करेंगे, बाय प्लान करेंगे। याद रहे, रिमेंबर, ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो जो भी डिसीजन लें अपने अकाउंट की कैपेसिटी के हिसाब से लीजिएगा। ये ना हो कि अकाउंट इजाजत ना दे रहा हो और आप उस पर बड़े बड़े छक्के वाले वॉल्यूम लगा रहे हो और उसके बाद हो ये अकाउंट वॉश, जैसे लास्ट 2 वीक में बंच ऑफ ट्रेडर्स के अकाउंट्स वॉश ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ नहीं बताया, लेकिन वही बात है, कुछ नहीं बताते क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि वो विदाउट एसएल बैठे होते हैं। अकाउंट वॉश होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो एक सेंस में हो, कोई एक लर्निंग वे में हो तो मज़ेदार चीज़ है। खाली चौके चक्के लगाने की नीयत से बैठे हुए हैं तो फिर काम खराब ही रहेगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, ये लें, ये लेबल्स आप लोगों के आ गए हैं। तो क्योंकि लेबल्स अगर मैं नहीं लगाता तो समटाइम मैसेज आ जाता होता है। आई होप कि सब चीज़ें क्लियर है। बाकी फिर मंडे लाइव स्ट्रीम में देखेंगे। सी ऑन मंडे। अच्छे से वीकेंड एंजॉय करिएगा। गुड बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।